हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 3.5 के अंतर्गत हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र, विक्टिमोलॉजी अर्थात प्रपीड़न शास्त्र, फॉरेंसिक साइंस अर्थात न्यायिक विज्ञान के विभिन्न प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक है पार्डन अर्थात क्षमादान पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। क्षमादान का दंड व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दंड शास्त्र अर्थात पेनोलॉजी के अंतर्गत जब बात पार्डन अर्थात क्षमादान की आती है तो हम ये पाते हैं कि न्यायिक निर्णयों के कारण अपराधी को यदाकदा होने वाले संभावित अन्याय से संरक्षण दिलाने के लिए विश्व के प्राय सभी देशों ने अपनी दंड व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रमुख को क्षमादान, दंड के लिए स्थगन, निलंबन या लघुकरण आदि की अधिकार शक्ति प्रदान की है। वर्तमान दंड व्यवस्था में सुधारात्मक अथवा उपचारात्मक तरीकों को विशेष महत्व दिया जाने के कारण दंड निर्धारण में न्यायालयों को पर्याप्त स्वविवेक शक्ति दी जाना आवश्यक समझा गया है ताकि वे अभियुक्त की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार दंड की अवधि तय कर सके। तथापि न्यायालय की इस विवेक शक्ति को अंकुशित किया जाना भी आवश्यक है ताकि सिद्ध दोष अभियुक्त के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय न हो पाए। इसीलिए कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रमुख को विशेष परिस्थितियों में दोषी अभियुक्त को क्षमादान करने की अधिकार शक्ति प्रदान की गई है। भारत में भी भारत के संविधान में कार्यपालिका के प्रमुखों को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 एवं 161 में दी गई है। इसी प्रकार क्षमादान के औचित्य की व्याख्या करते हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बिडल बनाम पेरोविच के बाद में कहा है कि वर्तमान समय में कार्यपालिका प्रमुख की क्षमादान की शक्ति को एक अनुग्रह या रियायत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अपितु यह उसके संवैधानिक दायित्व का ही एक हिस्सा है। अपराधी को क्षमादान दिया जाना इस बात का द्योतक होता है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और दंडादेश की अपेक्षा क्षमा द्वारा जीवन में एक अवसर और दिया जाना जनहित की दृष्टि से उचित एवं आवश्यक होता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टेफ्ट ने भी एक्स पार्टी फिलिप ग्रॉसमैन के वाद में विनिश्चित किया था कि कार्यपालिका प्रमुख द्वारा समाधान का उद्देश्य दंड विधि के प्रवर्तन में हुई भूल या उसकी कठोरता को कम करना है। यह आवश्यक नहीं कि न्यायालयों द्वारा न्याय प्रशासन सदैव ही भूल रहित हो, अतः इन्हें दूर करने के प्रयोजन से समाधान का संवैधानिक प्रावधान आवश्यक होता है ताकि अपराधी के प्रति पूर्ण न्याय हो सके।
इसी प्रकार भारत के उच्च न्यायालय द्वारा इस अमेरिकी निर्णय को कुलजीत सिंह रंगा बनाम भारत संघ AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 893 के बाद में उद्धृत किया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक कारावास में बंद रखना न केवल उस व्यक्ति के लिए अनुचित एवं अन्याय है, बल्कि यह अवांछित निर्दयता से भी युक्त है तथा समाज पर व्यर्थ का ही आर्थिक बोझ है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रगतिवादी देश की न्यायिक व्यवस्था में समाधान का प्रावधान रखा जाना न केवल उचित है वरन आवश्यक भी है। अब है मीनिंग ऑफ पार्डन अर्थात समाधान का अर्थ। सामान्य अर्थों में समाधान को इस प्रकार समझा जा सकता है। समाधान सुधार की दिशा में ही एक और दंड व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अपराधी को दंड तो सुना दिया जाता है, किंतु उसका निष्पादन रोक दिया जाता है। क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। क्षमादान से अभियुक्त का केवल दंड ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इससे व्यक्ति पूर्व की स्थिति में आ जाता है कि मानो उसने अपराध किया ही न हो। क्षमादान या अभयदान या दंड के परिशोधन द्वारा कोई भी सत्ता दंड विधान को प्रवृत्त होने से रोक सकती है, परंतु यह भी विधिक प्रक्रिया ही होती है। क्षमादान दया का ही एक रूप होता है जिसके अंतर्गत अपराधी को दंड भुगतने से मुक्त कर दिया जाता है और इसके अंतर्गत अपराधी अथवा दोषी व्यक्ति पूर्व की भांति विशुद्ध अवस्था में आ जाता है कि मानो उसके द्वारा अपराध किया ही नहीं गया हो। क्षमादान के अंतर्गत क्षमा सशर्त या शर्तहीन हो सकती है। जिसमें शर्त लगाई जाती है उसमें अपराधी को कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। यह आवश्यकताएं कुछ प्रतिबंध को स्वीकृत करने एवं इनके अनुपालन करने से संबंधित होती है और जब शर्त का उल्लंघन कर दिया जाता है तब क्षमा प्रदत्त व्यक्ति को पुनः बंदी बना दिया जाता है। दंड का परिवर्तन कार्यपालिका के प्रमुख की आज्ञा के द्वारा होता है, विशेषतः सम्राट, राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्याध्यक्ष आदि के द्वारा। किसी विशेष परिस्थिति के कारण ऐसी आज्ञा दी जाती है, जैसे कि राजा का जन्मदिन या राज्याभिषेक के दिन या किसी राष्ट्रीय दिवस पर अपराधियों के समूह को मुक्त कर दिया जाता है। क्षमादान न्याय में किसी प्रकार की असावधानी को सुधारने के लिए प्रारंभ हुआ था, किंतु कालांतर में अभियुक्त को मुक्त करने की यह परिपाटी दृढ़ हो गई है। कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रमुख को विशेष परिस्थितियों में दोषी अभियुक्त को क्षमादान करने की अधिकार शक्ति दी गई है। इसी प्रकार भारत के संविधान में
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 72 एवं 161 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति सिद्ध दोष अपराधी को क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकता है। उसे दंडादेश को निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति इस अधिकार शक्ति का प्रयोग सदैव केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के पूर्व भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दोष सिद्धि के पश्चात ही प्रदान की गई है। अब है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन से तात्पर्य उस विधिक प्रक्रिया से है जब मृत्यु दंडादेश के क्रियान्वयन को तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक किसी व्यक्ति द्वारा क्षमादान या दंडादेश के लघुकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया हो। अब है परिहार। परिहार शब्द उस स्थिति की ओर संकेत प्रदान करता है जबकि दंडादेश की प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में कमी कर दी जाती है। जैसे 1 वर्ष के कठोर कारावास के दंड की अवधि को घटाकर 6 माह के कठोर कारावास का आदेश प्रसारित करना। अगला है विराम। विराम शब्द का तात्पर्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दंडादेश के क्रियान्वयन को रोकने से है, जैसे दोषित अपराधी का पागलपन, गर्भावस्था इत्यादि। अगला है लघुकरण। लघुकरण का साधारण अर्थ कठोर दंड की सजा का सरलीकरण करने से है, अर्थात किसी बड़े दंड के बदले में छोटा दंड देने से है। जैसे मृत्यु दंड की सजा आजीवन कारावास तथा कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यों के राज्यपालों को भी किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने या उसका निलंबन या परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु निम्न दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति में अंतर है। पहला, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के दांडिक मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अर्थात मृत्युदंड की स्थिति में क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्रदान की गई है। इसी प्रकार दूसरा, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के मामलों में भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात सैनिक न्यायालय के द्वारा प्रदान किए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर सकता है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। उपयुक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त मृत्युदंड के प्रतिलंबन, विराम
अथवा दंड के लघुकरण करने जैसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल समान रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक है क्षमा दान अर्थात पार्डन पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा भारत के संविधान के अंतर्गत क्षमादान के संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत क्षमादान से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं तथा जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात वे सभी प्रकार के मामलों में समाधान करने के लिए सक्षम होता है, जबकि राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत समाधान की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु वह मृत्युदंड तथा सैनिक न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों में समाधान प्रदान नहीं कर सकता है, जबकि अन्य मामलों में उसे राष्ट्रपति के समान प्रतिलंबन, विराम अथवा दंड के लघुकरण करने जैसी शक्तियां प्रदान की गई है। धन्यवाद।